रीवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय जीडीसी कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार के समापन समारोह में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी शामिल हुए, जिन्होंने आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है, जिसे लेकर जीडीसी कॉलेज में आयोजित किए गए सेमिनार की उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि भविष्य को देखते हुए बच्चों को अपडेट और अपग्रेड करना सराहनीय है। इंटेलिजेंस जो भविष्य की दुनिया है, उसको लेके जो सेमिनार का आयोजन यहाँ जीडीसी में कॉमर्स डिपार्टमेंट ने किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार, उद्योग, व्यापार, आर्थिक अर्थव्यवस्था, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में होने वाली है। इसलिए इस विषय पर सेमिनार करके बच्चों को अपग्रेड करना, अपडेट करना का जो ये प्रयास है, सराहनीय है। दरअसल आज जीडीसी कॉलेज में चल रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का समापन किया गया है। बताया गया कि देश में जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति हो रही है, जिसमें अक्सर आप सुनते हैं कि इससे क्लोन भी बनाए जा सकते हैं और इंसान रूपी रोबोट भी बनाए जाते हैं। इन सब चीजों के लिए छात्रों को यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी चीज लाभदायक है और कौन सी चीज समाज के लिए हानिकारक है। बताया गया कि सेमिनार के माध्यम से छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले लाभ को अपनाने और हानि से बचने की जानकारी दी गई है। बता दें कि इस राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों के वैज्ञानिक भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे, जिन्होंने उक्त विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो वर्कशॉप यहाँ पर हो रही है, ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ये युग है, वही आगे निकलेगा जो टेक्नोलॉजी को आत्मसात करेगा। और इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानना, समझना। ये कॉलेज टाइम में ही, स्कूल टाइम में ही बच्चों में यदि भुट्टी की तरह पिला दिया जाएगा तो उनके जीवन में आने वाले समय में उनकी स्पीड में, काम करने के स्केल में और उनकी स्किल में, बच्चों का स्किल भी बढ़ना चाहिए, स्पीड भी बढ़नी चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस स्केल में काम हो रहा है, तो आप एक साइड हो जाए, उस स्केल को भी मैच करने में हम सब सफल हो पाएंगे। तभी हम इस कॉम्पिटिटिव युग में कंधे से कंधा मिला के दुनिया के साथ चल पाएंगे। और इसलिए मैं जीडीसी को बधाई देता हूँ, इस डिग्री कॉलेज को, कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये सेमिनार का आयोजन किया है। तो टॉपिक रोजगार के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है, इंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, कृषि और वितरण के क्षेत्र में, भारत के आर्थिक विकास में, सेवा के क्षेत्र में, वित्तीय क्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, ये आप सारे लोग इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे, अपने को अपडेट करेंगे और अपने को अपग्रेड करेंगे। अपडेट भी करना है, अपग्रेड भी करना है, जिससे कि जब हम डिग्री लेके निकलें, जब हम पीजी करने के लिए जाएं, तो सिर्फ जो हमारी पुरानी शिक्षा की पद्धति है उसके साथ साथ इस विधा से भी हम परिपूर्ण रहें और दुनिया में अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आने वाले भविष्य में हम सफल हो सकें। सेमिनार का, राष्ट्रीय सेमिनार का समापन जी हाँ, किस सब्जेक्ट को लेकर? शासकीय कन्या महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जो हो रही है, और उसमें जो अपन सुनते हैं कि क्लोन भी बन जाते हैं, जो इंसान है उस वैसा दूसरा इंसान भी बन सकता है, रोबोट है, और तो इन सब चीज़ों के लिए कि इनके क्या क्या लाभ हैं,
तो छात्राओं को, जो युवा वर्ग है, उनको जानना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें क्या लाभ है, लेकिन उससे जो नुकसान है उसके बारे में भी छात्राएं और युवा वर्ग जाने कि हमें इन सब चीज़ों से जो लाभ है उसको हम देखें, और जो उससे हमें हानि हो सकती है या समाज में हानि हो सकती है उससे हम बचें। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जो है, और जो जैसे हम इससे देखते हैं कि वर्चुअल अभी हम जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार हम अच्छे कार्यों की ओर ध्यान दें, और जो भी विकास होता है, वैज्ञानिक विकास होता है, उसमें हमारा युवा वर्ग जो है सकारात्मक कार्य करे। तो सकारात्मक कार्य हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे इस नेशनल सेमिनार में बहुत से वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, जो कि इलाहाबाद से भी हैं, बनारस से भी हैं, जो ऑनलाइन जुड़ेंगे। वो ये भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे और जो हमारी छात्रा है उसका लाभ उठाएंगी। तो इसका मेन उद्देश्य यही है।